मोशन क्लास 9 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक हमारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक है और जिसका डायमीटर हमारा कितना है 200 मीटर है। कितना है यहाँ पे 200 मीटर है और यहाँ पे टाइम कितना लेता है एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लेता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा कितना हो जाएगा 140 सेकेंड हो जाएगा। तो इसने बोला 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है और 140 सेकेंड में यहाँ पे कितने राउंड लगाएगा वो हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल राउंड यहाँ पे कितना लगाता है वो कर लेते हैं पहले। टोटल राउंड यहाँ पे कितना लगाता है, तो टोटल राउंड के लिए यहाँ पे इसने टाइम कितना था 140 सेकेंड था टोटल, और यहाँ पे 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कटा और यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे बचा 20.5। तो 3.5 मतलब यहाँ पे कितने राउंड लगा लेगा, 3.5 राउंड लगा लेगा। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ दे रखा है। यहाँ पे हमें जो पाथ है, जो हमारा ट्रैक है वो क्या सर्कुलर है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का लगेगा। तो एक राउंड के लिए हम निकालते हैं पहले इसका डिस्टेंस। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका लगाते हैं फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 22/7, और यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है। तो डायमीटर हमें कितना दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से कर देंगे। इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 628.57 मीटर। ये अप्रॉक्स वैल्यू लिया मैंने, ये हमारा मीटर में आएगा क्योंकि डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं। तो 628.57 हमारा क्या आ गया, मीटर में आ गया। एक राउंड लगाने में मतलब जो सर्कुलर जो ट्रैक है वो इतने मीटर का है। ठीक है, पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है ए पॉइंट से लेकर फिर दोबारा ए पॉइंट पे आएगा, तो वो हमारा इतना है। बट उसने टोटल राउंड वहाँ पे कितने लगाए थे, 3.5 राउंड लगाए थे, मतलब 3.5 लगाए थे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी वो हम देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, इसके लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। 3.5 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3.5 उसने करा था कवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 628.57 से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी होगी। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा 2199.99 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2200 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2200 मीटर। तो ये कितना हमारा कर रहा है, यहाँ पे 2200 मीटर लगा रहा है 3.5 राउंड में, मतलब 3.5 राउंड लगाया तो उसने कितने हो गए 2200 मीटर हो गए। अब यहाँ पे सेकंड जो पूछा था हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था। क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था। अब डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन को शो करती है। तो सबसे पहले उसने ए से एक राउंड लगाया तो यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा ए से ए लगाए तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए, फिर दोबारा यहाँ पे ए से ए पॉइंट पे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब वो आधा राउंड और लगाएगा, मतलब ए से वो कहाँ पहुँचा, बी पॉइंट पे पहुँचा। तो ए से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 200 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी 200 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन भी शो करता है और डिस्टेंस भी। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी क्या होगी 200 मीटर होगी। ध्यान से करना है इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर सेकंड में देखते हैं क्या पूछा गया है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। तो एक यहाँ पे हम डायग्राम से बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। मतलब एक एंड हमारा क्या है वो ए पॉइंट है और दूसरा एंड क्या है हमारा बी पॉइंट है, और इसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी 300 मीटर है। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितनी है हमारी 300 मीटर है, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड ले रहा है। 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकेंड का। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 + 30। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम ले रहा है कितना ले रहा है, यहाँ पे ये टाइम हमारा हो जाएगा कितना 150 सेकेंड। और ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है डिस्टेंस है, ये हमारी जो है 300 मीटर क्या है डिस्टेंस है। फिर इसने क्या बोला है, एंड देन रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। फिर ये क्या करता है, दोबारा रिटर्न आता है सी पॉइंट पे, 100 मीटर वापसी आता है, और उसके लिए वो 1 मिनट लेता है।
तो यहाँ की और यहाँ की जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी, ये हमारी है 100 मीटर, और इसके लिए जो ये टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 60 सेकेंड ले रहा है। मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। पहले जो है हमें निकालना है ए टू बी पॉइंट के लिए, तो हम ए टू बी पॉइंट के लिए पहले निकालते हैं। ए टू बी पॉइंट के लिए तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड को मैं यहाँ पे ए एस लिख देता हूँ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है हमारी, 300 मीटर है, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे, 150 सेकेंड। ये 150 सेकेंड है। इसको हम काटेंगे तो जो हमारा इसका फॉर्मूला था वो हमारा यूनिट जो थी किस में निकलती थी, मीटर पर सेकंड में निकलती थी। तो 150 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड निकल जाएगी। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी भूल जाओ आप। इसका फॉर्मूला था हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब सेम यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। स्पीड तो हम निकाल चुके। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारी डायरेक्शन भी शो करती है, बट वहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन शो नहीं करती। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या करेगी, डायरेक्शन शो करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ से मान लो ए हमारा क्या है, हमारा मान लो वेस्ट है, तो बी हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, डायरेक्शन भी शो करती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मान लो उससे कितना टाइम लगा वहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है यहाँ पे 300 मीटर ही होगी, और टाइम भी उसे उतना ही लगा जितना यहाँ पे ऊपर वाले को लगा था, 150 सेकेंड। तो इसका भी आंसर जो हमारा आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या है। सेकेंड कंडीशन में है ए टू सी, ए टू सी है। ए टू सी में अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी ए टू सी के लिए, पहले तो वो क्या करा, ए से बी पे गया। पहले वो कहाँ पे गया था, ए टू बी गया था, फिर बी से सी पे आया। तो 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे हम, 400 लेंगे, क्योंकि पहले वो कहाँ पे गया था, ए टू बी फिर बी से सी। तो यहाँ पे टोटल 300 प्लस 100 हो जाएगी हमारी 400। और टाइम कितना लगा था, 300 कवर करने के लिए जो टाइम लगा था वो हमारा लगा था 150 सेकेंड। और फिर यहाँ पे बी टू सी के लिए कितना लगा, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड हो जाएगा। 210 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको डिवाइड। इसको डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो सिर्फ ए टू सी के लिए निकालेंगे, क्योंकि वो उसका जो लास्ट पॉइंट था वो सी पे था। डिस्प्लेसमेंट में जो होता है लास्ट पॉइंट देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे था। तो ए टू सी पॉइंट पे हमारा कितना डिस्टेंस होगा, 300 माइनस 100 हो जाएगा, ये 100 हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और टाइम यहाँ पे कितना लगा था, टाइम उसको उतना ही लगेगा, टाइम जो था उसका सेम ही रहेगा। यहाँ पे ए टू सी के लिए टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो ए टू बी का फिर बी टू सी का लेंगे। और देखेंगे कि, और यहाँ पे देखते हैं फिर कितना टाइम लगा था हमारा इसके लिए, 210 लगा था। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.952, 0.95 लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा बी पॉइंट था, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो दोनों के लिए यहाँ पे पहले वाले में सेम था, बट सेकंड वाले में जो सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं ए टू बी, बी टू सी, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को भी शो करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ए टू सी डायरेक्शन शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो ए टू बी पे गया फिर बी टू सी हमारी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसलिए वो वहाँ पे शो नहीं करेगा। इसलिए हमने वहाँ पे ए टू सी की डिस्टेंस ली है और टाइम हम उसका पूरा लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड है, जो वो ड्राइविंग कर रहा है, स्कूल बस जो भी कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है वहाँ पे, 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। बट वापसी के टाइम पे क्या होगा, ट्रैफिक कम होने के कारण जो उसकी एवरेज स्पीड है वो बढ़ गई और कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, हमें क्या है, डिस्टेंस नहीं पता। तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। दोनों तरफ की डिस्टेंस को एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू एक्स।
ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले जो इसकी स्पीड थी कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। अभी हम इसे ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम था। डिस्टेंस अपॉन टाइम था, क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लग रही है वो हमें नहीं पता, वो हमारी क्या है, एक्स है। टाइम पहले वाले के लिए हम क्या मानेंगे, t1 मानेंगे। और एवरेज स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, t1 कितना हो जाएगा हमारा, t1 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और x के नीचे 20 आ जाएगा। तो t1 निकल गया हमारा। अब हम यहाँ पे सेकंड के लिए निकालते हैं। अब सेकंड टाइम पे क्या हुआ, उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज स्पीड वहाँ पे कितनी थी उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो डिस्टेंस वहाँ पे एक्स ही थी और टाइम यहाँ पे जो लेंगे हम क्या लेंगे, t2 लेंगे। और एवरेज स्पीड क्या थी हमारी, 30 थी। यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 अपॉन एक्स अपॉन t2। और यहाँ पे जो हमारी t2 निकलेगी, टाइम सेकंड जो पार्ट है हमारा वो निकलेगा हमारा x/30। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो हम ले लेंगे और टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, टी का मतलब टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2x हो जाएगी। और टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी का मतलब टोटल टाइम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टोटल टाइम का होगा यहाँ पे x/20 प्लस x/30। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 2 3 जा 3x प्लस 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा और यहाँ पे 2x आ गया, मतलब 5x/60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड अपॉन और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना लगा हमारा, टोटल 2x लगा, ये रहा। और यहाँ पे टाइम हमारा कितना लगा, टाइम हमारा लगा यहाँ पे 5x/60। तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे x से x कट गया, 5 से ये कटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12। और हमारा आंसर कितना आ गया, 12 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ये निकल गई इसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से करना एक एक स्टेप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो यहाँ पे क्या है, एक मोटर बोट है, वो क्या होती है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती है। कितने टाइम तक, 8 सेकंड तक। तो इसमें बोला है कि उसने कितनी डिस्टेंस वहाँ पे कवर करी है, कितना ट्रैवल किया है उसने। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। गिवन वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, यू होती है। इनिशियल स्पीड क्या होती है हमारी, यू होती है। यहाँ पे इनिशियल स्पीड लिख लेता हूँ पहले मैं। इनिशियल स्पीड हमारी क्या है यहाँ पे, u = 0 है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन से करी थी उसने। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, और देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। टाइम हमें दे रखा है 8 सेकेंड। निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे लेते हैं, स्मॉल s से लेते हैं। ये हमें यहाँ निकालना है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का लगेगा। किसका लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो याद रखना सेकंड इक्वेशन का मोशन, मैंने इसको डिराइव भी कर रखा है। उसका डेरिवेशन देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था हमारा, s = ut प्लस हाफ का at²। तो s हमारा डिस्टेंस थी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम था, a हमारा एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें तो निकालनी है तो s का s ही रखेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी यहाँ पे 0 है और टाइम हमारा 8 है, तो 0 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हाफ at² है। a हमारा कितना है यहाँ पे 3 है और टाइम हमारा कितना था 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 को 8 से करेंगे 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3/2 इंटू 8 8 जा 64। अब इसको यहाँ पे काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 32 3 जा कितना होता है 96। तो यहाँ पे कितना कवर कर लेगा, यहाँ पे 96 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ध्यान से करना इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है। एक ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, कार चला रहा है, कितने की स्पीड में चला रहा है वो 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। फिर उसने वहाँ पे क्या करा, ब्रेक अप्लाई किया, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, तो उसकी कार वहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर पर रुकेगी, 5 सेकेंड बाद रुक जाएगी। अनोदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनोदर कार हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, तो उसने वहाँ पे क्या करे, अपनी गाड़ी में ब्रेक धीरे धीरे लगाए और उसकी गाड़ी वहाँ पे 10 सेकेंड में रुक गई। और गाड़ी की स्पीड यहाँ पे क्या दे रखी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार, तो यहाँ पे हमें स्पीड और टाइम का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो इसमें बता कि कौन सी कार यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा दूर तक जाएगी, और हमें यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाने के बाद ये बातें बतानी है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड, यहाँ पे पहले फर्स्ट कार ले लेता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड कार की लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कार की देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार की जो इनिशियल स्पीड थी वो हमारी कितनी होगी, 52 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी, 52 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो मीटर पर चेंज करने के लिए 52 किलोमीटर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, इसलिए। और फिर 1 घंटे को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में हमारे कितने होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, मतलब 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में हमारे कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, तो इसको यहाँ पे पूरा काटने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, 14.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने 1000 को यहाँ पे मीटर में चेंज किया था और यहाँ पे 60 इंटू 60 करके सेकेंड में चेंज कर लिया था। तो ये हमारा फर्स्ट कार का आ गया। और फर्स्ट कार की जो फाइनल स्पीड होगी, वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कार आगे जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी कार की वो कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर होगी। और टाइम कितना लिया यहाँ पे कार को रुकने में, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देते टाइम उसने लिया 5 सेकेंड। एज इट इज़ अब हम यहाँ पे किसका निकाल लेंगे, सेकंड कार का निकाल लेंगे। अभी हमने फर्स्ट कार का निकाला था, यहाँ पे किसका निकाल लेंगे, सेकंड कार का निकाल लेंगे। तो सेकंड कार की जो यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पे कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी यहाँ पे, 3 किलोमीटर पर आवर थी। इसको भी सेम हम यहाँ पे किस में चेंज कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पे u लिखा है, जो कि इनिशियल स्पीड थी। इनिशियल स्पीड यहाँ पे कितनी थी कार की, 3 किलोमीटर पर आवर थी। और यहाँ पे इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 3 को हम यहाँ पे सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 60 इंटू 60 से करेंगे। तो यहाँ पे भी जो इसका कट पिट आ गया, यहाँ पे जो इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 0.833 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इसकी भी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो भी हमारी कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर होगी। और बट यहाँ पे जो टाइम लिया था इसने, टाइम यहाँ पे इसने कितना लिया था, टाइम यहाँ पे लिया था 10 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर बनाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी कार यहाँ पे लंबी दूरी तय करती है। तो बढ़ते हैं इसके ग्राफ पेपर की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बनाएंगे हम ग्राफ पेपर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमें दे रखा है, तो हम ग्राफ पेपर यहाँ पे बना सकते हैं स्पीड और टाइम का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, तो हमने पहले वाली कार के लिए हमने जो निकाला था वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट कार, और नीचे जो हम लिख लेते हैं सेकंड कार के। हमने यहाँ पे 2 कार के लिए निकाला था, फर्स्ट कार और सेकंड कार को हम यहाँ पे ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट कार की यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड थी वो हमारी यहाँ पे क्या थी, इनिशियल स्पीड को यू मानते हैं, और हमने वहाँ पे चेंज कर लिया था किलोमीटर पर आवर से 14.4 मीटर पर सेकेंड पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड कार की जो इनिशियल स्पीड थी वो हमारी क्या निकली थी, 0.833 मीटर पर सेकेंड निकली थी। सेम यहाँ पे पहली वाली कार के लिए जो हमारा टाइम था वो हमारे यहाँ पे क्या था, 5 सेकेंड था, क्योंकि कार वहाँ पे 5 सेकेंड का समय लगा रही थी रुकने के लिए। सेम सेकंड कार के लिए वहाँ पे क्या था, 10 सेकेंड था। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ स्पीड और टाइम का। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस चाहिए होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेता हूँ।
तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा यहाँ पे बन गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस बना लेते हैं, और ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारे यहाँ पे बन गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है, कंफ्यूज ना हो। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो हमारा फर्स्ट कार का यहाँ पे जो टाइम दे रखा था 5 सेकंड, और सेकंड कार के लिए टाइम हमें दे रखा था 10 सेकंड। तो ये हमारा नीचे जो एक्स एक्सिस पे होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा टाइम होगा, जिसको हम यहाँ पे टी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे टाइम है, और ये यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे हमारी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पे वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे टाइम पे 5 और 10 सेकंड दे रखा है, तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और 10 कहाँ पर आएंगे। तो ये हमारा 1 होता है पहली जो लाइन है, सेकंड ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ। से हम आगे बढ़ेंगे 10 के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब सेम यहाँ पे इसके लिए करेंगे हम वेलोसिटी के लिए, या वेलोसिटी या स्पीड एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे 1 से नीचे आएगी, यहाँ पे 0.83, तो समथिंग यहाँ पे कुछ आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.833। सेम यहाँ पे 14.4 के लिए जाएंगे, तो ये हमारा 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14.4 समथिंग, मतलब आधे के आसपास आएगी कहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्राफ ज्वाइन करने हैं। तो फर्स्ट कार की जो वेलोसिटी थी वो हमारी क्या थी, यहाँ पे 14.4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टाइम 5 सेकंड के लिए था। तो 5 सेकंड के लिए, और यहाँ पे जो फर्स्ट वेलोसिटी थी इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ज्वाइन होगी, ये हमारी यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड फिर से बना लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो गई हमारी लाइन। ठीक है, एक लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी, और दूसरी लाइन हमारी जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, 0.833 से टी हमारी 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे 0.833 के लिए हमारी 10 सेकंड के लिए बनेगी, ये यहाँ पे कुछ ऐसे ज्वाइन होगी। क्लियर है, ये हमारी ऐसे बन गई, ये हमारी ऐसे बन गई। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारा पहली जो लाइन थी ये हमारी क्या थी, 5 सेकंड के लिए थी। तो ये हमारा बन गया दोनों, और ये हमारा जो था, ये हमारा कार ए के लिए था, ये वाला कार ए के लिए था, और नीचे वाला जो था ये हमारा कार बी के लिए था। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये वाला हमारा हो जाएगा बी पॉइंट, और ये वाला हो जाएगा सी, और ये वाला हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला हमारा ए हो गया, और ये नीचे वाला हमारा बी हो गया, और ये वाला हमारा सी, और ये वाला हमारा हो गया डी पॉइंट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि कौन सी कार यहाँ पे लंबी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले लंबी दूरी तय करने के लिए यहाँ पे मैं किसका करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करने के लिए इसको हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं। तो पहला जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ए ओ बी बन जाएगा फर्स्ट कार के लिए। तो फर्स्ट कार के लिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइंगल ए ओ बी बनेगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा हाफ है, बेस हम नीचे वाले को मानेंगे, नीचे वाला हमारा कितना था, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे, और हाइट हमारे यहाँ पे कितना जा रहा था, 14.4 समथिंग कुछ जा रहा था। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.2, और यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, समथिंग 7 5 से 35, तो 36.0 मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे यूनिट थी वेलोसिटी वो हमारी क्या थी, मीटर पर सेकेंड थी, और ये टाइम का जो था ये हमारा सेकेंड के लिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 36 मीटर निकल जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्लियर है कि यहाँ पे जो यहाँ पे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यहाँ पे 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जो पहली वाली कार थी। सेम यहाँ पे सेकंड कार के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बताएंगे हम। तो सेकंड कार के लिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। और जो हमारी सेकंड कार थी उसका जो बेस है
तो वो कितना था 10 सेकेंड था, और जो हाइट है उसकी 0.833 समथिंग था, और यहाँ पे इसको काटने के बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा कुछ 4.16 मीटर समथिंग। कितना आएगा 4.16 मीटर समथिंग। तो यहाँ पे जो लंबी दूरी तय करेगी वो कौन सी कार करेगी, हमारी फर्स्ट कार करेगी, जो यहाँ पे कितना था 36 मीटर था। ठीक है, होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। तो ये जो यहाँ पे फिगर है किसका है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, और हमें यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी और सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये स्टडी यहाँ पे क्या करना है, ये ग्राफ को हमें देखना है, और जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें इनका आंसर बताना है। पहला जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। पहले में हमसे यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ दी 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, विच ऑफ दी 3। तो इन तीनों में से यहाँ पे सबसे तेज़ यहाँ पे कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है या तेज़ चल रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे बड़ा स्लोप वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कौन सा है, बी का है। सी और ए इससे छोटे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तेज चल रहा है ऑब्जेक्ट वो हमारा कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट बी होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो, ऑब्जेक्ट बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट अदर देन सी एंड ए। अब हमारे यहाँ पे आएगा बी का आंसर, और ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें बताया गया कि तीनों कभी सेम पॉइंट पे लाई करे हैं कि नहीं करे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट कर रहे हैं, बट तीनों पॉइंट यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे कहीं पर भी लाई नहीं करे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 ऑब्जेक्ट्स आर नेवर लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 ऑब्जेक्ट्स are never at the same point on the road। तो यहाँ पे कभी लाई नहीं करे, तो यहाँ पे हमने नेवर लिख दिया। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अब यहाँ पे सी पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। सी पार्ट में बोला गया है हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल व्हेन बी पासिस ए। तो यहाँ पे सी ने कितना ट्रैवल कर लिया था जब बी ने ए को क्रॉस किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी ने ए को कहाँ पर क्रॉस किया है। ये वाली लाइन हमारी बी की है और ये वाली ए की, तो यहाँ पे क्रॉस किया होगा। यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करा था, बी ने ए को क्रॉस किया था, तो उस समय यहाँ पे कुछ टाइम हमारा कितना हो रहा था, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का समय हो रहा था। और उसी समय देखेंगे यहाँ पे सी का यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो सी का यहाँ पे कुछ आएगा इस पॉइंट पे। तो सी ने यहाँ पे कितना ट्रैवल कर लिया था, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हमें यहाँ पे लगेगा 6.5 किलोमीटर समथिंग आएगा। कितना आएगा यहाँ पे हमारा 6.5 किलोमीटर समथिंग। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारे एनसीईआरटी की ग्राफ है यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा दे रखा था, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 पॉइंट माना जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 पॉइंट का कुछ हेरा फेरी है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको सही कर सकते हो। तो 4 पॉइंट हमारे यहाँ पे ऐसे बनेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे 2 करेंगे तो 1 पॉइंट, फिर 2 करेंगे 1 पॉइंट, फिर 2 करेंगे 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे ऐसे 4 बनेगा। तो ऐसे ही कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो सी ने वहाँ पे कितना ट्रैवल कर लिया था, 6.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था जब बी ने ए को क्रॉस किया। अब डी पार्ट में ऐसे ही देख लेते हैं, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासिस सी। तो यहाँ पे बी ने यहाँ पे कितना ट्रैवल किया था जब यहाँ पे सी ने पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे सी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, सी पॉइंट ये है हमारा समथिंग, ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये सी पॉइंट जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बताया क्या है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल, बी ने वहाँ पे कितना ट्रैवल कर लिया था जब वहाँ पे सी ने उसको पास किया। तो यहाँ पे बी का बताना है, और ये हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया था 2 पे हमारा 1 जोड़ा होता है, तो ये हमारा 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 1 और 2। तो 4 के बाद यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 4 के आगे 2 पॉइंट के बाद ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका ग्राफ पेपर बनाओगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। और 2 पॉइंट का हमें 1 पॉइंट मान ला है, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट का 2, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट और ऊपर करेंगे तो 3, और ऐसे यहाँ पे 4, ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पे 12 तक ले जाना है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे टाइम का भी ऐसे ही करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे टाइम का भी कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। डालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है, उसको हमने क्या करा 20 मीटर की हाइट से छोड़ दिया।
इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पे इसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी बतानी है और यहाँ पे क्या बताना है, हमें टाइम भी बताना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका इनिशियल पोजीशन था बॉल का वो क्या होगा, जीरो होगा जब हमारे हाथ में थी। तो इनिशियल पोजीशन को हम क्या लेते हैं, इनिशियल पोजीशन को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। यू हमारा कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे जो उसका यूनिट होता है। तो यूनिट यहाँ पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ पे हाइट दे रखे, तो हाइट को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। तो डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मीटर हमारी हो गई डिस्टेंस। इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी क्या है हमारा, यहाँ पे वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं उसको। यू हमारा क्या है, इनिशियल है। और 2as, एस ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, और एस क्या हमारी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी वो भी निकल जाएगी। तो यू स्क्वायर हमारा क्या था, यहाँ पे जीरो था, जो जीरो का स्क्वायर करते हैं। 2 एक्सेलरेशन हमारा वहाँ पे 10 था और स्पीड वहाँ पे कितनी थी, 20 थी। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 10 टू 20, 20 400। और ये यहाँ पे था वी स्क्वायर। अब वी से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाला जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में चली जाती है। और इसका अंडर रूट जो है हमारा 400 का वो क्या है हमारा 20 है। ठीक है, इसका जो अंडर रूट है वो क्या है हमारा, मैथ में तो आपने पढ़ा हुआ अंडर रूट निकालना। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा हमारा 20 आएगा। और यूनिट जो होती है वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम इसमें क्या निकालना था, टाइम भी निकालना था। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, वेलोसिटी हमारी 20 निकल गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी वहाँ पे क्या थी, जीरो थी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था, 10 था, और इंटू टी। तो टी तो हमारा यहीं पे रहेगा, टी हमारा क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। और 20 के नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम हमारे यहाँ पे आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, इसको हमने 10 से 20 को डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ पे टी इधर ही रहेगा और ये 10 यहाँ पे नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हमारा कितना आ गया, टाइम 2 सेकेंड आ गया। और जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछा गया है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन हियर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, किसका दे रखा है, कार का। यहाँ पे कार ट्रेवल कर रही है तो उसका टाइम और स्पीड का ग्राफ हमें दे रखा है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में कार ने यहाँ पे कितना ट्रेवल किया वो हमें बताना है। शेडेड द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, शेड भी करना है कि यहाँ पे कितना ट्रेवल किया है उसने 4 सेकेंड में। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। बी पार्ट में हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार शो करेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट मान लेंगे और यहाँ पे एक तरह से हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा 4 के पास, फिर 4 से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मान लेते इसको ए बी, और यहाँ पे इसको मान लिया हमने सी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे ए पार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा पहले 4 सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया। और हमारा जो बेस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे कितना था हमारा, 4 सेकेंड था। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और हाइट जो उसने स्लोप यहाँ पे जो वर्टिकल स्लोप यहाँ पे कितना ट्रैवल करी है हाइट इसने, वो उसने करी है 6। तो यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 12 मीटर। तो यहाँ पे कार ने कितनी ट्रैवल कर ली थी, यहाँ पे 12 मीटर यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी थी कार 4 सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या होता है कि 4 सेकेंड में वो 12 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो अगले 4 सेकेंड में भी वो 12 मीटर ही ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेलल होगा ये इसको ये टाइम वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये स्पीड वाला हमारा वाई एक्सिस पे आ गया।
और हमें देखना है जो एक्स और वाई एक्सिस पे पैरेलल जा रहा है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ पे कहाँ पे पैरेलल जा रहा है, 6 सेकंड से पैरेलल जाना स्टार्ट हो गया। तो इसको यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ए बी सी तो हमने यहाँ पे ले लिया था, तो इसको हम यहाँ पे डी और ई पॉइंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 सेकंड से 10 सेकंड तक यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल जा रही है गाड़ी, सॉरी गाड़ी पैरेलल नहीं जा रही, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल बन रहा है और गाड़ी यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है। तो यहाँ पे जो कौन सा पार्ट बनेगा हमारा, डी और ई पार्ट बनेगा। इन पार्ट डी एंड ई, ठीक है, इन पार्ट डी एंड ई इट शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, ये लिख लोगे, इट शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। और यहाँ पे टाइम जो ले रहा है वो हमारा कितना ले रहा है, 6 सेकेंड और टू 10 सेकेंड, 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड हमारी यहाँ पे कार क्या जा रही है, कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ भी बना के ट्राई कर सकते हो। मैं दूसरा ग्राफ बनाता तो यहाँ पे बहुत टाइम खिंच जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी में समझा दिया है आपको। होप आपको ये समझ में आएगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सी जो सिचुएशंस है वो यहाँ पे हो सकती है, अगर वो पॉसिबल है तो हमें उसको एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, समझाना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, ये सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। अगर पॉसिबल हो सकती है तो हमें इसको एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसके आंसर में लिखोगे इट इज पॉसिबल। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज पॉसिबल। ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। कब होगी वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब होगी जब यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ऊपर की साइड फेंकोगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को, या मान लो यहाँ पे आपने बॉल को ऊपर की साइड फेंका, तो उसमें यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इसमें यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बट हमें कौन सी कंडीशन बतानी है जहाँ पे जीरो वेलोसिटी हो। तो जीरो वेलोसिटी यहाँ पे कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या ग्राउंड है, आपने इसको यहाँ पे ऊपर की साइड फेंका और इसको मैं यहाँ पे टाइम से डिनोट कर देता हूँ। अगर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या टाइम है और ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो ये ग्राफ बन गया हमारा वेलोसिटी टाइम का। तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को ऊपर की साइड फेंका, उस समय तो उसमें वेलोसिटी थी। तो हमें कौन सी कंडीशन की बात करनी है, जब वहाँ पे क्या होगा, जीरो वेलोसिटी हो। तो जीरो वेलोसिटी कब होगी, जब बॉल यहाँ पर आ जाएगी, जब बॉल अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाएगी, जब उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं बचेगी। अब वो कहाँ पर मूव करेगा, अब वो नीचे की साइड मूव करेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कंडीशन यहाँ पे होगी सेटिस्फाई, कहाँ पर, फाइनल पोजीशन पे। फाइनल पोजीशन में उस बॉल या ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं होगी, उसमें भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट मैक्सिमम हाइट। जब हमने बॉल को ऊपर की साइड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा दिया, इट हैज जीरो वेलोसिटी। तो वहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। इट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया पहला वाला केस। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड केस की। तो देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या उसका यहाँ पे डायरेक्शन और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये सिचुएशन भी यहाँ पे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा था जैसे कि ए पार्ट में, आप भी यहाँ पे लिख सकते हो इट इज पॉसिबल। अब वो कौन सी कंडीशन में पॉसिबल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो कि यहाँ पे एक कार है, वो सर्कुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है, सर्कुलर डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, अंदर के साइड होगा। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, अगर कार यहाँ पर पहुँच गए तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा।
बट इसका जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, वो यहाँ पर होगी इस साइड, ये यहाँ पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। तो इस हिसाब से ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर कार हमारे यहाँ पे इस साइड आ गई तो इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे होगी। तो कुल मिला के जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है उसके एक्सेलरेशन से। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक धागा लिया और इसमें हमने यहाँ पे क्या करा, एक कोने पे पत्थर बांध दिया, फिर इसको हमने यहाँ पे क्या करा, गोल गोल घुमाया। तो यहाँ पे जो पत्थर की डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो यहाँ पे कुछ इस साइड होगी, ये यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ से मान लो कि ये स्ट्रिंग है यहाँ पे बीच में से टूट गई, तो इसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे क्या होगी, इसके एक्सलेशन के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लो कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगी, टूट गई, इस प्लेस पे यहाँ पे टूट गई, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर चली जाएगी और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्सलेशन होगा। तो होप आपको यहाँ पे बी वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसके छोटे से स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सलेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। होप आपको यहाँ पे दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 में क्या पूछा गया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ घूमती है और उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है हमारा, 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो वहाँ पे क्या बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है। वो अगर एक राउंड लगा रहा है तो वहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, 24 घंटे। तो उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें कितना गिवन है, 42,250 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। टाइम कितना गिवन है, 24 आवर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मतलब स्पीड निकालनी है। तो स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड बतानी है और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम तो दे रखा है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या यहाँ पे लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है, सर्कुलर में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएगा हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना जरूरी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2πr होता है, ठीक है। क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे 2π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ होती है और रेडियस हमें गिवन है 42,250 किलोमीटर गिवन था। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 265571.42 अप्रॉक्स से ये हमारी इतने किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, मतलब जो इसकी टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारा क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं 265571.42 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 11,065.47 किलोमीटर पर आवर। ये भी हमारी अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पे इतना आ गया। हम चाहे तो किलोमीटर आवर को यहाँ पे किलोमीटर सेकंड पे भी कर सकते हैं। सेकंड पे करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को जो है यहाँ पे हमने करा था 24 को, यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 60 × 60 से कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा इसको किलोमीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने इन टेस्ट क्वेश्चन की तरफ।